छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा इन दिनों सुर्खियों में। प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग के इस हाई प्रोफाइल केस में शिकायतकर्ता कारोबारी दीपक टंडन भी सामने आए। दरअसल इस मामले की शुरुआत तब हुई जब रायपुर के एक कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए, 12 लाख की हीरे की अंगूठी, 5 लाख की सोने की चेन और टॉप्स, इनोवा क्रिस्टा कार और 1 लाख का ब्रेसलेट लेने का आरोप लगाया था। दीपक टंडन ने थाने में अपनी शिकायत लिखवाई। अपने आरोपों के पक्ष में कई सबूत भी दिए। ये भी बताया कि डीएसपी अब उन्हें दूसरे केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कल्पना वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। इसी बीच दीपक टंडन ने टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत में मामले को लेकर कई खुलासे किए हैं। कल्पना वर्मा की चैट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब वो आरोप लगा रही हैं कि यह सब झूठ है, एआई के जरिए मुझको फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में दीपक टंडन हैं, जिन्होंने आरोप लगाया था। उनसे ही पूछ लेते हैं, जो अब चैट वायरल हो रही, कल्पना वर्मा अब सोशल मीडिया पे आई, सामने अभी तक नहीं आई, वो साफ तौर पर खारिज कर रहे हैं इन आरोपों को। किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल उनको अपने मीडिया के सामने अपनी बात रखना चाहिए और बिल्कुल कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो भी चैट वायरल हुआ है उसके पास डॉक्यूमेंट है, वीडियो क्लिप है, साक्ष्य है, फोटोग्राफ्स है और भी मेरे पास अन्य चीज़ है जो उसको मैं समय आने पर मैं और भी बताऊंगा मीडिया के सामने। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं जो पैसे का लेन देन है वो पिता के साथ में आपका चलता था, कारोबारी संबंध थे, इस कारण से पैसे का लेन देन है वो हुआ था। मैं पैसे मांगने के लिए होटल में गई थी और उन्होंने मुझे 3 चेक दिए थे। देखिए, ना ही उनके पिताजी के साथ किसी प्रकार का मेरा व्यावसायिक लेन देन था, ना ही मेरे पत्नी के साथ व्यावसायिक लेन देन था। और ये जो झूठा और बेबुनियाद आरोप लगा रहा है कि 3 चेक दिया गया, चेक इस नाम से दिया गया था कि एटमॉस्फेयर को फिर से वापस मुझे सेल करने के लिए बोला और उसका स्क्रीनशॉट भी रखा हूं। बिट्टू घर आया था, घर आने के बाद वो उस चेक को प्रोवाइड किया था मैंने, वो भी कल्पना वर्मा के कहने पे दिया था कि दे दो और अगर सेल हो जाएगा तो उसमें पैसा आप लेके मुझे दे देना। और रहा सवाल मेरे पास आना जाना, अगर लेन देन था तो इतने 2 साल 3 साल से मेरे पास आना जाना क्यों कर रही थी वो? तो अब इसको लेकर उन्होंने आपकी पत्नी को भी कोर्ट के उसमें दायरे में खड़ा कर दिया है। आपको लेकर शिकायत नहीं की, पत्नी को लेकर शिकायत हुई है? हाँ जी, मेरे खिलाफ तो किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं किया गया है। उल्टा मेरे पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया था कि उन्होंने 75 लाख रुपए नगद लिया गया। अगर कोई 75 लाख रुपए नगद देगा तो कैसे देगा? कोई डॉक्यूमेंट देगा, कोई एविडेंस दिखाएगा या एग्रीमेंट दिखाएगा? किस बेस पे देगा 75 लाख रुपए? वो भी हेमंत कुमार और बरखा टंडन के शिकायत हुआ है, ना कि मेरा दीपक टंडन के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं हुआ, ना ही कोई कंप्लेन किया। हम दो को हमारा बल्कि लेन देन हुआ है कल्पना के साथ, वो तो सेकंड पार्ट है। उनका प्लानिंग ये था कि इसी बहाने दबाव पूर्वक और भी जो पैसे का मैं मांग कर रहा था उसका दबाव बनाने के लिए उन्होंने झूठा शिकायत और फर्जी तरीके से शिकायत प्रेषित किया था। ये बताइए आप मुझे कि जो आरोप लग रहे हैं वो आप निराधार कर रहे हैं, वहां से भी सोशल मीडिया पे वो भी निराधार कर रही हैं, लेकिन जो चैट वायरल हो रही है उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो चैट है वो पूरी फेक है और हमको बदनाम करने की कोशिश है। ये बिल्कुल मेरे पास मोबाइल में है, व्हाट्सएप में है, उनका चैट है डिटेल। कोई व्हाट्सएप में चैट डिटेल का फेक ना बना सकता है, ना एआई जनरेट कर सकता है। बिल्कुल साक्ष्य देख सकता है, मोबाइल में उपस्थित है। पूरा उनका 4 साल का पूरा डिटेल है मेरे मोबाइल पे और कोई फर्जी है नहीं है और बिल्कुल झूठ बोल रहा है और झूठ बोलने की बहुत बड़ी आदी है वो। और भी मेरे को बाद में पता चला कि ऐसा और कई लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है करके। ये बताइए, आपको जब पता चला इसके बाद इस पूरी चैट वायरल हुई सारी में, लेकिन पुलिस में जब आप शिकायत करने गए तो पुलिस की तरफ से अभी तक क्या रुख सामने आया आपका? देखिए, पुलिस का तो अभी तक का मेरे को कारोबार समझ नहीं आ रहा है। 2 महीना हो गया शिकायत दिए हुए और शिकायत में सर का कहना यह था कि आपसी लेन देन है, आप दोनों समझ लिए। तो 2 बार उनके भाई और लड़के को उसके बुलाया गया था, पर उन्होंने अभी तक ना गाड़ी दिया है, ना ही पैसा वापस किया, ना ही गिफ्टेड सामान वापस किया है। किसी प्रकार का कोई भी प्रकार का मुझे रिटर्न नहीं दिया गया। आपने शिकायत किस थाने में की थी और किसने ये कहा है कि ये आप आपस में समझ लीजिए मामला? देखिए, मैं खमाड़ी थाने में उसको शिकायत किया था 2 महीना पहले और उस शिकायत में अभी तक का नहीं। और थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया था मुझे कि आपस में दोनों समझ लीजिए, इसमें जितना अच्छा हो, आप मधुर संबंध रहे तो आप निपट लीजिएगा। क्या इसके बाद आपकी बात हुई? नहीं, मेरा 5 अगस्त के बाद किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं हुआ है। ना कल्पना से बातचीत हुआ है, ना हेमंत वर्मा से बात हुआ है, ना ही उसके किसी फैमिली मेंबर से बात हुआ है। तो अगर इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? अब क्या रुख है आपका? देखिए, कार्रवाई नहीं होगा तो मैं तो आगे तक का जाऊंगा। अभी तो पहला स्टेप चढ़ा हूँ, उसके बाद आगे दूसरा नेक्स्ट स्टेप करूंगा। और मैं
लंबी लड़ाई लड़ूंगा, मुझे भी गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी गोल्ड गिफ्टेड सामान दिया वो रिटर्न चाहिए। और रहा सवाल सोशल मीडिया में आए वो और अपनी सच्चाई को रखे कि चैट सही है कि फर्जी है, ओरिजिनल है, वो तो जग जाहिर, जब जांच होगा सत्यता का वो पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे बीच अगर आना जाना संभव नहीं तो दोनों का मोबाइल लोकेशन ले, टावर चेक करे, दोनों का मोबाइल में कनेक्शन अगर नहीं पाया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोबाइल लोकेशन ले, टावर का लोकेशन ले, उसमें समझ आ जाएगा पुलिस जांच में। बिल्कुल साफ तौर पर ये थे दीपक टंडन जो अपनी बात रख रहे हैं और निष्पक्षता से जांच करने की बात कर रहे हैं कि पुलिस जांच करे, लोकेशन की जांच करे, बाकी अन्य चीज़ों की जांच करे। और इन्होंने यह भी कहा है कि हमारे पास में और भी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम आने वाले टाइम पर मीडिया के सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे और इस मुद्दे पर कल्पना वर्मा को अब सामने आना चाहिए। दरअसल मामले को लेकर चर्चा में आने के बाद कल्पना वर्मा ने कहा था कि उनके पिता और दीपक टंडन के बीच पूर्व में एक व्यावसायिक लेन देन से संबंधित विवाद लंबित है। इस लेन देन से दीपक टंडन ने अपनी पत्नी बरखा टंडन का चेक दिया था जो बाउंस हो गया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। डीएसपी ने कहा इसी न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए उनका नाम जानबूझकर इस प्रकरण में जोड़ा जा रहा है। उनकी छवि को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।